हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले कुछ वीडियो में कुछ सेंटेंसेस जो कि 9th और 10th की क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो बनते हैं वो सेंटेंस हमने कवर किए थे। अब उसके बाद में आगे के सेंटेंस से आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस ये ले रहे हैं हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर है प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बात भी ध्यान रखना होगी कि आई ही सी इट और वाच के साथ में आई ही सी इट और नेम के साथ में आपको वाच जोड़ना है और वी यू दे के साथ में आपको वायर जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कि V1 में आईएनजी जोड़ा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें आईएनजी जोड़ा है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है और अदर सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ आप सबसे पहले जब भी हिंदी वाले सेंटेंस को कवर करने के लिए इस प्रकार से देखा जाता है कि रही थी सेंटेंस में आया था, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण है। और इंग्लिश में वाज आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को कवर करना और पहचानना है कि हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में क्या आया है वो आपको देखना है और इंग्लिश वाले सेंटेंस में उसको हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट सर्च यू हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद ही आपको सेंटेंस को क्लियर करके बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटेंस देखेंगे माताजी खाना बना रही थी, तो मदर वाज कुकिंग फूड। ठीक है, V1 में यहाँ पर आईएनजी जोड़ा है, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा मदर वाज कुकिंग फूड, वह अपना काम नहीं कर रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आया है और इंग्लिश वाले सेंटेंस में नॉट आया है। तो सी वाज नॉट डूइंग हर वर्क, हमें शिक्षक पढ़ा नहीं रहे थे, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं रहे थे। द टीचर्स वेर नॉट टीचिंग अस, वह हॉकी खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, आई वॉच। ठीक है, आई के साथ में आई ही शी इट ध्यान रखना है, आई ही शी इट और नेम के साथ में आपको वाच जोड़ना है। ठीक है, और वी यू दे के साथ में आपको वेयर जोड़ना है, ये बात इंपॉर्टेंट है इस टेंस में। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, क्या वीणा उपन्यास पढ़ रही थी, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये पास्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाज वीणा रीडिंग ए नॉवेल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगला देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा आ रहा है। अगला कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आई वी यू दे के साथ में हैव जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आई वी यू दे के साथ में हैव जोड़ना है, ही शी इट और नेम के साथ में आपको हैज जोड़ना है। और परफेक्ट में मैंने बोला है कि हमेशा परफेक्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। मैंने हिंदी टेबल में समझाया है कि चुका है, लिया है, चुका आदि इत्यादि आता है, वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। उसने अपना कार्य कर लिया है, तो ही हैज डन हिज वर्क। ठीक है, यहाँ अगला देखेंगे हम कि क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, तो हैव यू एवर सीन द ताजमहल, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, द समर सीजन हैज स्टार्टेड, यहाँ पर ये जो स्टार्टेड है ये मैन वर्ब है। ठीक है, अगला देखेंगे मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अगला देखेंगे अभी तक कोई नहीं आया है, तो नॉन हैज केम, टर्न्ड आपका यूज कर लें। ठीक है, येट का या टिल दोनों में से किसी एक का यूज करना, नॉन हैज कम टिल नाउ, ये पूरा आंसर बन जाएगा। ओके, अगला देखें क्या विमला ने अपना पाठ याद कर लिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के पहले क्या आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आया है। तो हैज विमला लर्नड, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट क्या है, लर्नड। ठीक है, ये V1 है और ये V3 है। ठीक है, हैज लेसन, मैंने चाय नहीं पी है, तो आई हैव नॉट ड्रंक, टेकन या हैड टी, तीनों में से किसी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर
टेकन रहता है, टेक टुक टेकन। ठीक है, अगला देखेंगे, तुमने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं। तो ये WH फैमिली से सेंटेंस लिया है। वेयर हैव यू पुट माई क्लॉथ्स, मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव सीन द ताजमहल, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी इसका फर्स्ट है, सा इसका सेकंड और सीन इसका थर्ड है। ठीक है, उन्होंने स्नान नहीं किया है। दे हैव नॉट बाथड या दे हैव नॉट टेकन बाथ, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। द सन हैज नॉट सेट, मैंने चाय नहीं पी है। आई हैव नॉट ड्रंक टी, ड्रिंक और ड्रंक थर्ड फॉर्म। हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का उदाहरण है। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का उदाहरण है। हम स्कूल नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आपको सेंटेंस भी आप अलग अलग टेंस की सेंटेंस यहाँ हैं। आपके भाई की उम्र कितनी है, तो हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर। मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें हेड आया है इसलिए ये पास्ट परफेक्ट। आप घर कब पहुंचेंगे, तो व्हेन विल यू रीच होम, फ्यूचर सिंपल। वह अंग्रेजी सीख रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज लर्निंग इंग्लिश। वह स्कूल छोड़ चुकी है। शी हैज लेफ्ट द स्कूल। मेरा मित्र परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। माई फ्रेंड विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ द टाइम आ रहा है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ये एक उदाहरण भी आता रहता है। राम और श्याम मित्र है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मेरे दो भाई है। आई हैव 2 ब्रदर्स, प्रेजेंट परफेक्ट। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। छत पर बंदर है। देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। आप घर कब पहुंचेंगे, व्हेन विल यू रीच होम। वहाँ खिलता ही प्लेस। सदा सत्य बोलना चाहिए या सदा सत्य बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मेरे विद्यालय में 23 शिक्षक है। देयर आर 23 टीचर्स इन माई स्कूल। उसके पिताजी अंग्रेजी बोल सकते हैं। हिज फादर कैन स्पीक इंग्लिश। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।